Welcome. Today I'm again here with you. मेरा नाम डॉक्टर इरफान है. I think all of you know me now. आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका आई वुड से कि पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का सारा फ्यूचर उसी पे डिपेंड करता है. स्पेसिफिकली अगर मैं MBBS की बात करूं तो वी ऑल नो दैट हमारी कंट्री की एक मेडिकल काउंसिल है जिसको हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC के नाम से जाना जाता है. उसके बारे में जितना इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता हूँ आई विल ट्राई टू शेयर इट विद यू. लेकिन इसको जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत PMC का अगर बैकग्राउंड पता हो तो आपको ज़्यादा इजी होगा कि आपका किस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं या आपने क्या डिसीजन लेना है. पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 2019 में वजूद में आया. इससे पहले इसको PMDC कहा जाता था, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल. और PMDC के टाइम में भी लोग, इवन अगर मैं अपनी बात करूं, हम भी PMDC के टाइम में ही चाइना गए थे MBBS के लिए और उसी के ड्यूरेशन टेन्योर के दौरान ही हम ग्रेजुएट हुए थे. तो PMDC का अपना एक पॉलिसीज़ थी. कुछ पॉजिटिव थी, कुछ नेगेटिव थी. एनीवेज वो मेडिकल काउंसिल है, उनके अपने ही कुछ पॉलिसीज़, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. लेकिन PMC के आने के बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ें आई वुड से कि ज़्यादा हो गई है. वो इस सेंस में हुई है कि PMC ने जो काम एक स्टूडेंट बैठ के ख़ुद गूगल पे जाके सर्च करना होता था किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी कैसी है, इसकी एक्रीडेशंस क्या क्या हुई है, कहाँ से रजिस्टर्ड है, वो सारा मजमुआ PMC ने ख़ुद एक बना के हमें प्रेजेंट कर दिया है. तो ये बहुत ही एक इजी अप्रोच है अब स्टूडेंट के लिए डिसाइड करना कि मैं किस कंट्री में और किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ. अगेन PMC की पॉलिसीज़ भी टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है. अभी इससे पहले उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें उन्होंने ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट और ग्रे लिस्ट इस तरह का कुछ डिवीज़न किया था. उसके बाद फॉर टाइम बिंग कुछ और न्यू पॉलिसीज़ बना दी जिसमें लिस्ट A, B, C बना दिए थे, जिसमें से मैसेज यही था कि आप लिस्ट A यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपके आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी इशू नहीं होगा लेसनिंग में. और सेकेंडली फिर लिस्ट B और C में कुछ इश्यूज थे जो कि हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे. और मैं स्टिल पेरेंट्स को पहले से अभी दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी एडमिशन ना करें जिसको PMC अलाउ नहीं करती. PMC बेसिकली करता क्या है, PMC का काम ये है कि जो भी बंदा, इवन अभी अगर लोकल ग्रेजुएट्स हैं वो भी जब MBBS कंप्लीट करता है तो उनसे एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं टू बी अ सेफ डॉक्टर, टू बी अ सेफ प्रैक्टिशनर. ठीक है, उस एग्ज़ाम को नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बोलते हैं, जो कि अभी PMC ने लोकल पे भी इम्प्लीमेंट कर दिया है. मतलब जो पाकिस्तान में MBBS कर रहे हैं वो भी वो टेस्ट देंगे, और जो फ़ॉरेन से आ रहे हैं, बाहर किसी भी मुल्क से आ रहे हो, कोई एग्जाम्शन नहीं है, उन्होंने भी वो देना होता है. ठीक है, तो अब उस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट किए होते हैं कि ये एग्ज़ाम के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप जिस जगह से आप पढ़ रहे हैं वो हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक हो. ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो न्यू पॉलिसी आई है, बिल्कुल अभी 1-2 अप्रैल को इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब चेंजेस आई है उसमें. उसमें अभी कंट्रीज़ को बना दिया गया है लिस्ट A और लिस्ट B कंट्रीज़ में को, जिसमें से कुछ कंट्रीज़ को उन्होंने लिस्ट A में डाला हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटी को लिस्ट B में डाला हुआ है. लेकिन डोंट फॉरगेट कि उन कंट्रीज़ के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ डिफाइंड है, ओपन नहीं है कि लाइक आप इस कंट्री में जाके किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वो स्टिल डिफाइंड है कि अगर आप उस कंट्री में जाते भी हैं तो आपने फिर भी उसी यूनिवर्सिटी में जाना है जो PMC ने अपने पॉलिसी में दी हुई है. सो काइंडली बहुत ख्याल रखें इन चीज़ों का, क्योंकि एट द एंड हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपनी वतन है, तो हर बच्चे ने एट द एंड आना ही होता है. ठीक है, PMC की पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है. ये अभी की जो न्यू पॉलिसी है इसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, बट होपफुली वी आर होपिंग कि ये भी चेंज हो जाएगी. जिस तरह आपको पता है हमारी गवर्निंग बॉडीज़ चेंज होती रहती है, तो साथ साथ पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती है. इसके अलावा PMC के बाद जो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है वो होता है, एक
क्योंकि स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है वी हैव to open the door to the whole world. We are not going to stick to Pakistan only. And we all know that कि being a doctor, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको फॉरेन कंट्रीज़ में मिलती है अनफॉर्चुनेटली वो हमें पाकिस्तान में नहीं मिलती। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर दुनिया भी एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको इसका ख्याल रखना होगा कि इनकी दो बॉडीज़ हैं जिसका मैं आप यहाँ दिखा सकता हूँ। एक ECFMG है जो एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। इससे वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसमें आप जा रहे हैं वो उसकी यहाँ से रिकॉग्निशन होना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंसल्टेंट्स ये चीज़ें ज़्यादातर शेयर नहीं करते स्टूडेंट के साथ, उनको गलत जगह पे गलत यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फिर फ्यूचर में मसले फेस करने होते हैं। तो काइंडली इन चीज़ का बहुत ख्याल रखें। ECFMG है, इसी तरह एक और गवर्निंग बॉडी है जो कि वो उसको कहते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन WFME। ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके अंदर आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं इसका नाम, उस यूनिवर्सिटी का नाम इसमें होना चाहिए। इन्होंने सब अपने लिस्ट बनाए हुए हैं जिसको ये एक क्वालिटी एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू, बजाय हर एक दूसरे से पूछने के बजाय ये इन्फॉर्मेशन आप खुद जाके गूगल कर सकते हैं। खुद यूनिवर्सिटी के बारे में देख के किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट से, किसी दोस्त अहबाब से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईजिली सब कुछ अवेलेबल होता है। ECFMG मैं दोबारा बता देता हूँ, WFME है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, और सेकेंडली PMC का तो नो डाउट सुपीरियॉरिटी है, इसको देखना। थर्डली ECFMG है, इसकी रिकॉग्निशन एक्रीडेशन देखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप मेडिकल एजुकेशन में फ़र्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं। आई होप सो PMC का भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह कोई भी चीज़ अगर रह गई हो प्लीज़ डू कमेंट, हमारा पेज भी लाइक करें, सो उस पर हमारी अपडेट्स आती रहती है। तो कोई भी न्यू वीडियो या इन्फॉर्मेटिव चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह आपको वो टाइमली डिलीवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक